कड़वी बातें। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए और महिलाएं इसका एक आदर्श उदाहरण हैं। परख से परे है ये शख्सियत मेरी, मैं उन्हीं की हूँ जो मुझ पे यकीन रखते हैं। स्त्री पर यह बात 100% लागू होती है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करें, रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। और आपकी ज़िंदगी में स्त्री से रिश्ता ही सच्चा रिश्ता है, चाहे वो बहन बीवी का रिश्ता हो या चाची नानी दादी मामी हो या माँ का। बहुत सौदे होते हैं संसार में, मगर सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले नहीं मिलते। पता नहीं क्यों लोग रिश्ते छोड़ देते हैं, लेकिन जिद नहीं। पहाड़ियों की तरह खामोश हैं आज के संबंध और रिश्ते। जब तक हम ना पुकारे उधर से आवाज़ ही नहीं आती। घर के बाहर भले ही दिमाग ले जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल ले आओ, क्योंकि वहाँ एक परिवार है। जिंदगी में कुछ दोस्ती नादानों से भी ज़रूर रखना, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त रहते हैं। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, पर उसकी संपूर्ण पहचान तो उसकी वाणी, विचार एवं कार्यों से हुई होगी। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। लोग आपसे नहीं, आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। यही जीवन का कड़वा सत्य है। मुसीबत और खुशी बिना किसी अपॉइंटमेंट के आ जाती है, इसीलिए अपने आप को इतना तैयार रखें कि मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश कायम रहे। जिंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती, और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। पंछी अपने पाँव के कारण जाल में फंसते हैं, परंतु मनुष्य अपनी जुबान के कारण। महिलाएं दुनिया में प्रतिभा का सबसे बड़ा अप्रयुक्त भंडार हैं। भगवान कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी का सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब सवालों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। किसी ने मुझसे कहा कि तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो, तो मैंने कहा कि मैंने ज़िंदगी की गाड़ी से वो साइड ग्लास ही हटा दिए जिसमें पीछे छूटते रास्ते और बुराई करते लोग नज़र आते थे। विचार और व्यवहार हमारे बगीचे के वो फूल हैं जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को महका देते हैं। रिश्ते एहसास से बनते हैं, रंग नस्ल और चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। एक मंदिर के बाहर लिखा था, बेझिझक भीतर चले आइए। पाप करके आप थक गए होंगे, मगर माफ़ करके मैं नहीं थका। सुविचार पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।